नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। महिला सशक्तिकरण से समाज होगा मजबूत। डीजीपी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर झारखंड की पुलिस महानिदेशक तनिषा मिश्रा ने कहा है कि राज्य में महिलाओं के सशक्त होने से समाज में सकारात्मक बदलाव दिखाई दे रहा है और इसका सीधा असर कानून व्यवस्था पर भी पड़ रहा है। उन्होंने कहा है कि जब महिलाएं आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत होती है तो परिवार बेहतर तरीके से चलता है। बच्चों की परवरिश और शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इससे समाज में अपराध की प्रवृत्ति भी कम होती है। डीजीपी ने कहा है कि झारखंड में महिलाएं केवल घर की जिम्मेदारियों तक सीमित नहीं है बल्कि हर क्षेत्र में अपनी सक्रिय भागीदारी निभा रही है। महिलाएं परिवार की आर्थिक मजबूती में भी सहयोग कर रही है, जिससे घर और समाज दोनों मजबूत हो रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पहल की सराहना करते हुए कहा है कि राज्य सरकार महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। विशेष रूप से मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है, जिससे वे आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर भी बन रही है। गढ़वा में पुलिस व ग्रामीणों के बीच हिंसक झड़प। गढ़वा जिले के रांका प्रखंड के विश्रामपुर गांव में प्रशासनिक टीम और ग्रामीणों के बीच झड़प हो गई है। जानकारी के अनुसार जिला प्रशासन की टीम पुलिस बल के साथ करीब 40 वाहनों में आई थी। बताया जा रहा है कि टीम उत्तरी कोयल परियोजना कुटकू मंडल डैम में विस्थापित लोगों के पुनर्वास के लिए संभावित स्थल का निरीक्षण करने आई थी। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम सभा को बिना सूचना दिए यह कार्रवाई की जा रही थी। इसी को लेकर ग्रामीणों ने प्रशासन की गाड़ियों को रोककर सवाल किया, जिसके बाद दोनों पक्षों में तनाव बढ़ गया और धक्का मुक्की की स्थिति बन गई। घटना में कई ग्रामीण भी घायल हो गए हैं, जिसमें से कुछ घायलों को रंका अस्पताल में इलाज के बाद घर भेज दिया गया, जबकि 3 लोगों को गंभीर चोटें लगने के कारण गढ़वा सदर अस्पताल रेफर किया गया। इससे मामले में कई ग्रामीणों पर प्राथमिकी दर्ज भी की गई है। वहीं गढ़वा के एसपी अमन कुमार ने कहा है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस को हल्का बल का प्रयोग करना पड़ा है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। पाकुड़ पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म मामले में 3 को दबोचा। पाकुड़ ने नाबालिग के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले का खुलासा कर दिया है। मामले में 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अधीक्षक निधि द्विवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया है कि माल पहाड़ी ओपी क्षेत्र में हुई सामूहिक दुष्कर्म मामले का उद्भेदन किया गया। एसपी ने बताया है कि बीते 6 मार्च को माल पहाड़ी ओपी में एक नाबालिग ने आवेदन दिया था। आवेदन में उसने गाँव के ही 4 युवकों और 2 अन्य युवकों पर 17 फरवरी को दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। इसी आवेदन के तहत पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपी को दबोच लिया है। पीड़ित नाबालिग ने आवेदन के माध्यम से आरोप लगाते हुए बताया था कि उसके साथ हाईवा में 3 लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म को अंजाम दिया था। आवेदन के आधार पर माल पहाड़ी ओपी थाना कांड संख्या 37/2026 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अधीक्षक द्वारा मामले को गंभीरता से लेते हुए विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया है। सारंडा में मुठभेड़, इनामी मिसिर बेसरा बच निकला। पश्चिमी सिंहभूम के सारंडा का बिहड़ शनिवार सुबह 9 बजे एक बार फिर गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्रा उठा है। सुरक्षा बलों और 1 करोड़ के इनामी नक्सली मिसिर बेसरा दस्ते के बीच जमकर गोलीबारी हुई है। जराईकेला थाना क्षेत्र के कोलभोंगा व मारांगपोंगा के बीच 1 घंटे तक दोनों तरफ से गोलियां चलती रही। इसमें कई नक्सलियों के घायल होने की खबर है। हालांकि इस दौरान मिसिर बेसरा दस्ते संग भाग निकलने में सफल रहा। इधर मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। अब तक किसी घायल नक्सली या फिर 100 को बरामद नहीं किया गया है। बताया जाता है कि 22 जनवरी को सारंडा में 3.35 लाख के इनामी प्रतिराम मांझी उर्फ अनल दा को मार गिराए जाने के बाद 2.20 करोड़ के इनामी नक्सली मिसिर बेसरा और असीम मंडल के दस्ते सुरक्षा बलों के निशाने पर हैं। सुरक्षा बलों ने कई बार मिसिर बेसरा के दस्ते के खात्मे के लिए रणनीति भी बनाई है, पर बच निकला है। पिछले कुछ दिनों में हुए ऑपरेशन में भी 2 बार मिसिर बेसरा बचने में कामयाब रहा है। बंगाल में 10वीं पास बेरोजगारों को हर माह 1500 रुपये भत्ता। पश्चिम बंगाल में 10वीं पास बेरोजगार युवकों को प्रति माह 1500 रुपये भत्ता दिया जाएगा। विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह घोषणा की है। अप्रैल से प्रस्तावित यह योजना 7 मार्च शनिवार से ही लागू कर दी गई है। बता दें कि मुख्यमंत्री बनर्जी ने शनिवार को कहा है कि राज्य में 10वीं उत्तीर्ण कर चुके 21 से 40 वर्ष आयु के बेरोजगार युवा को इस योजना का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा है कि यह योजना पहले 1 अप्रैल से शुरू होने वाली थी, जिसके लिए 1 करोड़ युवाओं ने आवेदन किया है, लेकिन महिला दिवस से पहले सरकार युवाओं को शनिवार से भुगतान शुरू कर बड़ा तोहफा दे रही है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस योजना में उन युवाओं को लाभ मिलेगा जो छात्रवृत्ति के अलावा किसी अन्य योजना में लाभार्थी नहीं हैं। उन्होंने यह भी दावा किया है कि बंगाल में बेरोजगारी दर 40% कम हुई है। सरकार ने 40 लाख युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण दिया है। इसमें से 10 लाख को रोजगार भी मिला है।
झारखंड मौसम आज तेज बारिश के आसार। रांची समेत झारखंड के कई जिलों में रविवार को बादल छाने के साथ ही बारिश का पूर्वानुमान है। इस दौरान कुछ जगहों पर तूफानी हवा और गरज के साथ वज्रपात की घटनाएं हो सकती है। मौसम के इस बदलाव से तापमान में कमी आ सकती है। मौसम विभाग के अनुसार यह स्थिति 11 मार्च तक कायम रह सकती है। राज्य में वातावरण के ऊपरी सतह से नम हवाओं के प्रवेश से मौसम में बदलाव हो रहा है। वहीं निचले वातावरण में पश्चिमी हवा कायम है। इससे आसपास में हल्के बादल छा रहे हैं। इधर पिछले 24 घंटे में राज्य के विभिन्न हिस्सों में बादल छाए रहे। रांची का अधिकतम पारा 31.8 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री की वृद्धि हुई है। बता दें कि राज्य में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान मेदिनीनगर का 35.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। विधवा पूर्ण विवाह में पलामू और लातेहार सबसे आगे। लातेहार, पाकुड़ और पलामू जिले वित्तीय वर्ष 25-26 के दौरान विधवा महिलाओं के पूर्ण विवाह कराने में झारखंड में सबसे आगे है। इस जिले ने मद में आवंटित राशि 100% खर्च कर ली है। वहीं हजारीबाग, पश्चिमी सिंहभूम, साहेबगंज और पलामू जिले ने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत आवंटित राशि खर्च करने में बेहतर प्रदर्शन किया है। यह जानकारी वित्तीय वर्ष 25-26 की हालिया रिपोर्ट में है। बता दें कि महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के सचिव ने बीते 13 फरवरी को राज्य की महिलाओं और किशोरियों के कल्याण के लिए चल रही कई महत्वाकांक्षी योजनाओं को आवंटित और खर्च की गई राशि की समीक्षा की थी। रिपोर्ट के मुताबिक ओवरऑल राज्य के 24 जिलों की बात करें तो 13 फरवरी तक राज्य विधवा पूर्ण विवाह प्रोत्साहन योजना में 31% राशि और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में 68% राशि ही खर्च हुई है। बता दें कि राज्य योजना अंतर्गत दोनों योजनाओं के माध्यम से हजारों परिवारों को सीधे तौर पर लाभान्वित किया जाता है। राष्ट्रपति के अपमान पर सियासी उफान। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह सांसद आदित्य साहू ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा असंवैधानिक प्रोटोकॉल का अनुपालन नहीं किए जाने, राष्ट्रपति को अपमानित किए जाने की कड़ी निंदा की है। साहू ने कहा है कि यह अपमान पूरे राष्ट्र का अपमान है, जनजाति समाज के गौरव और प्रतिष्ठा का अपमान है, जनजाति संस्कृति और परंपरा का अपमान है। उन्होंने कहा है कि आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने राजनीतिक मर्यादों को छिन्न भिन्न कर दिया है। आज़ाद भारत के इतिहास में ऐसा व्यवहार कभी नहीं हुआ। ऐसा लगता है जैसे ममता बनर्जी ने मानसिक संतुलन खो दिया है। साहू ने कहा है कि दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह भी है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जो खुद को आदिवासी समाज का अगुवा मानते हैं और एक संताल समाज की बेटी के अपमान पर मौन साधे बैठे हैं। उन्होंने कहा है कि झारखंड का जनजाति समाज इसे भी कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। एम्बुलेंस नहीं मिलने पर डिब्बा में नवजात का शव ले गए पिता। स्वास्थ्य विभाग और अस्पताल प्रशासन की संवेदनहीनता की एक दर्दनाक तस्वीर शनिवार को सामने आई है, जब एक पिता को अपने नवजात शिशु के शव को घर ले जाने के लिए एम्बुलेंस या कोई वाहन नहीं मिला। मजबूर होकर बच्चे के शव को डिब्बे में रख घर ले जाना पड़ा। इस घटना से ग्रामीणों में स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ आक्रोश है। जानकारी के अनुसार जराईगेरा थाना क्षेत्र के बंगरासाई निवासी रामकृष्ण हेम्ब्रम ने 3 दिन पहले अपनी पत्नी रीता तिरिया को इलाज के लिए चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया था। शनिवार को रीता तिरिया ने एक मृत बच्चे को जन्म दिया। परिजनों का आरोप है कि बच्चे का शव अपने घर ले जाने के लिए अस्पताल की ओर से उन्हें न तो एम्बुलेंस उपलब्ध कराई गई और न ही कोई व्यवस्था की गई। इसके बाद मजबूर होकर असहाय पिता रामकृष्ण हेम्ब्रम नवजात के शव को एक गत्ते कार्टून के डिब्बे में रखकर अपने गांव ले गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद गांव में लोगों में आक्रोश फैल गया। ग्रामीणों का कहना है कि दूर दराज के गांव से आने वाले गरीब मरीज के साथ अस्पताल में अक्सर उपेक्षापूर्ण व्यवहार किया जाता है। उनका कहना है कि यदि अस्पताल प्रशासन चाहता तो एम्बुलेंस की व्यवस्था कर परिजनों को उनके गाँव तक पहुँचाया जा सकता था। 10 मार्च को पूरे झारखंड में बिजली आपूर्ति हो सकती है प्रभावित। झारखंड सहित देश के कई हिस्सों में 10 मार्च को बिजली आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका है। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्लांट एंड इंजीनियर्स के आह्वान पर देश भर के करीब 27 लाख बिजली कर्मी और इंजीनियर इलेक्ट्रिसिटी बिल 2025 के विरोध में सड़कों पर उतरेंगे। इस दौरान देशव्यापी कार्य बहिष्कार भी किया जाएगा, जिससे कई राज्यों में बिजली सेवाएं का असर पड़ सकता है। हजारीबाग में 13 अपराधी गिरफ्तार। हजारीबाग पुलिस ने एक बार फिर तेज कार्रवाई का उदाहरण पेश करते हुए कम समय में 3 बड़ी आपराधिक घटनाओं का खुलासा कर दिया है। जिले के अलग अलग थाना क्षेत्र में हुई टेम्पू चोरी और 2 जघन्य हत्याकांड का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने 13 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई से न सिर्फ अपराधियों के नेटवर्क का खुलासा हुआ, बल्कि जिले में कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस की सक्रियता भी सामने आई है। बता दें कि चौपारण थाना क्षेत्र में टेम्पू चोरी करने वाले गिरोह का पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर भंडाफोड़ किया है। ब्रह्मोरिया निवासी सुरेंद्र यादव ने 6 मार्च को शिकायत दर्ज कराई थी कि उनका टोटो रात में घर के पास से चोरी हो गया है। इसी सूचना के बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर बरही एसडीपीओ के नेतृत्व में एक विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया है।
रसोई गैस का दाम बढ़ाकर भाजपा ने गरीबों की रसोई पर डाला डाका। कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग के चेयरमैन सतीश पॉल मुंजनी ने कहा है कि घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 60 रुपये और कमर्शियल सिलेंडर में 115 रुपये की बढ़ोतरी कर भाजपा ने एक बार फिर देश की गरीब और मध्यवर्गीय जनता पर महंगाई का भारी बोझ डाल दिया है। प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग के चेयरमैन सतीश पॉल मुंजनी ने शनिवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि जिस समय आम लोग बढ़ती महंगाई से परेशान हैं, उस समय यह फैसला सीधे तौर पर जनता की रसोई पर हमला है। उन्होंने कहा है कि सबसे हैरानी की बात यह है कि भाजपा और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने हाल ही में साफ कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कोई कमी नहीं है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने सोशल मीडिया पर चल रही उन खबरों को भी खारिज किया है जिसमें देश में ईंधन की कमी का दावा किया जा रहा था और उन्हें पूरी तरह बेबुनियाद बताया है। तपोवन मंदिर ट्रस्ट ने उपायुक्त से मांगी प्रशासनिक मदद। राजधानी रांची में रामनवमी के आयोजन को लेकर तैयारी तेज हो गई है। इसी कड़ी में शनिवार को निवरनपुर स्थित श्री राम जानकी तपोवन मंदिर ट्रस्ट के सदस्य उपायुक्त मंजुनाथ बयंत्री से मिलने समाहरणालय पहुंचे। ट्रस्ट के सदस्यों ने उपायुक्त से शिष्टाचार मुलाकात कर आगामी रामनवमी पर्व के आयोजन को लेकर चर्चा की है। मुलाकात के दौरान ट्रस्ट के सदस्यों ने उपायुक्त को अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया और मंदिर में होने वाले धार्मिक कार्यक्रमों की जानकारी दी। इस दौरान आयोजन को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन से सहयोग की भी मांग की है। ट्रस्ट के प्रतिनिधियों ने बताया है कि निवारणपुर स्थित श्री राम जानकी तपोवन मंदिर में हर साल रामनवमी के मौके पर श्री राम जन्मोत्सव का भव्य आयोजन किया जाता है। निजी विद्यालयों में आरटीई के तहत निःशुल्क प्रवेश जारी। रांची जिला प्रशासन की ओर से निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में प्रवेश कक्षा प्रथम कक्षा या प्री प्राइमरी जहां लागू हो कि 25% सीटों पर वंचित समूह और कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क प्रवेश की प्रक्रिया जारी है। इस संबंध में जिला प्रशासन ने शनिवार को जारी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया है कि वर्ष शैक्षणिक सत्र 26-27 के लिए 15 फरवरी को विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पोर्टल के माध्यम से संचालित की जा रही है। आवेदन की अंतिम तिथि 15 मार्च है। धन्यवाद।